सामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार परनो रघुबर विमल जसो जो दायक फल नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं सियावर रामचंद्र की जय। मानस के दिव्य प्रांगण में उपस्थित भिन्न भिन्न रूपों में बैठे हुए विद्वत श्रोता समाज, मानस मंच के उच्च आसन में आसीन श्रद्धे निर्णायक गण, आज से अनवरत 2 दिनों तक विभिन्न मानस मंडलियों को मानस मंच से जोड़ने वाले श्रद्धेय उद्घोषक महोदय और इस पुनीत आयोजन को सफल बनाने में जिसकी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका है, आप सबके चरणों में श्री राम मानस मंडली ग्राम पापरा के सभी सदस्यों की तरफ से कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। भगवान श्री राम की ये जो दिव्य कथा है, शिव पार्वती के संवाद से हम आप सबके बीच में राम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिस चौपाई पर चर्चा करने का निर्देश मिला हुआ है, वहां भगवती पार्वती के द्वारा भगवान शिव जी के समक्ष कुछ जिज्ञासा के रूप में प्रश्न रखे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व भूमिका के रूप में भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा प्रस्तुत चौपाई कही गई है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। बालकांड का ये पावन सा प्रसंग आइए आप सबके बीच रखें। इससे पहले एक भजन पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें, तत्पश्चात कथा सागर की यात्रा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जोरे मन हरि विमुखन को संग, जोरे मन हरि विमुखन को संग, जोरे मन हरि विमुखन को संग, जोरे मन हरि विमुखन को संग। जिनके संग बुद्धि उपजत है, जिनके संग को बुद्धि उपजत है, जिनके संग को बुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग। जोरे मन हरि
कृष्ण ही गजत भुजंग कागहि कहा कपूर चुगाए कागहि कहा कपूर चुगाए कागहि कहा कपूर चुगाए स्वान नहाए गंग तरोरे मन हरि विमुखन को संग तरोरे मन हरि विमुखन को संग हर को कहा हर गजाले पन हर को कहा रे गजाले पन हर को कहा हर गजाले पन मरकट भूषण अंग गज को कहा नहाए सरिता गज को कहा नहाए सरिता गज को कहा नहाए सरिता बहुरी धरे के अंग तरोरे मन हरि विमुखन को संग तरोरे मन हरि विमुखन को संग बाहर पतित पान नहीं देखत बाहर पतित पान नहीं बेधत बाहर पतित पान नहीं देखत रीतो करत निशंग सूरदास खलकारी कामरी सूरदास खलकारी कामरी सूरदास खलकारी कामरी शहद न दूजो रंग तरोरे मन हरि विमुखन को संग 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 सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के अनन्य अनुरागी सज्जन वृंद, आओ आप सब जनमल्ला भगवान शंकर के द्वारा जिन बात कहे जाते भगवती पार्वती जी के प्रश्न के उत्तर में ये कथा प्रसंग हम आप मन के बीच में रख रहे हैं। भगवान शंकर पार्वती जी ला प्रमाण पत्र देवत एक बात कहिन पार्वती जी के प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में कि राम कृपा ते पार्वती सपने तव मन माही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। भगवती पार्वती जी के जिन प्रश्न है, देखो प्रश्न आते भी तब जब मन में कोई शंका आ जाए, मन में कोई जिज्ञासा आ जाए, मन में कोई भ्रम आ जाए, तभी कोई न कोई प्रश्न देने के खड़े होते हैं। और भगवती पार्वती जी के जिन प्रश्न है वो 1 2 2 4 5 6 7 ऐसा नहीं, बहुत सारा प्रश्न है। विद्वान मन तो 9 प्रश्न 10 प्रश्न के गिनती करते हैं, लेकिन हमारे विचार में ये बहुत ज्यादा की संख्या है। कावर के आखिरी में भगवती पार्वती जी ये कही दिन भगवान भोलेनाथ ला कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई,
सो दयाल राखो जनि गोई। बोले महाराज, धोखा से अगर कोई बात भगवान के विषय में छूट के हुई मोर से पूछे वर, तो आप ये सोच करके मत चुप रही जाना कि एक बारे में तो पूछे चलिए तो ये का बताओ। ऐसे नहीं, आपके विचार से औका का सुनना चाहिए एक श्रोता ला। महाराज को सब चीज ला आप बोला बताओ। और यही बात के उत्तर में भगवान भोलेनाथ जी महाराज प्रमाण पत्र दे दी, कहे देवी भगवान के जिन कथा है ये तो गंगा है, धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारी, तुम समान नहीं को कारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तोर माध्यम से ये पूरा संसार जिनके भगवान के कथा रूपी गंगा में श्रवण स्नान करके दुनिया जिनके पावन हो जाही, धन्य हो जाही। अब यही बात ला आगे बढ़ावत भगवान भोलेनाथ जी महाराज की जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। आओ ये पंक्तिला आपन के बीच में विस्तार से रखे के प्रयास करन कि भगवान भोलेनाथ जी जिन शब्द के प्रयोग करत है वो शब्द कतना गहरा है, आज के समसामयिक दृष्टि से कतना महत्वपूर्ण है, कुछ बात आपके बीच में रखने के प्रयास किया जाए। भगवान भोलेनाथ जी जिन बात ला कहा थे कि जिन हरि कथा सुने नहीं काना, तो मन में प्रश्न आते कि दुनिया के जितना आदमी है कानिक से सुनत हुई का कि सुने के और कोई स्थान है। भगवान हर कान ला हर आदमी ला यही कारण से तो दे है कि आदमी कान के माध्यम से सुने, और कान के माध्यम से अगर हरि कथा सुने जाए तो ये व्यक्ति के सुने के सार्थकता है। तो ये जगह में कान शब्द ला रखे के अर्थ का है का कोई और ऐसा जगह है जहां से हरि कथा सुने जाए? तो बोले हाँ, दो भाव है। ये चौपाई के मैं आप लोगों के बीच में क्रमशः रखाऊं। राम कथा सुने के तीन केंद्र हैं, माध्यम तो कान ही है, लेकिन राम कथा सुने के तीन केंद्र हैं। एक केंद्र ला कहते मन, कान के माध्यम से भगवान के कथा जब हमारे अंदर में प्रवेश करे जाए तो कतको व्यक्ति ऐसा है जो मन के ऊपर में बैठ करके भगवान के कथा सुनते। दूसरा केंद्र है बुद्धि, माध्यम काने छे, लेकिन कान के माध्यम से व्यक्ति जिनके भगवान के कथा ला बुद्धि के ऊपर में स्थित होकर के सुनते। और तीसरा केंद्र है चित्त। ये तीन केंद्र है। भगवान भोलेनाथ जी मानो ये संकेत करते, कहे देवी पूर्व जन्म में यही राम कथा ला सुने वर्ते, अब मैं कहाँ गए रखे? तो बोले कुंभज ऋषि के आश्रम में। और कुंभज ऋषि के आश्रम में महर्षि कुंभज जी महाराज अगस्त जी महाराज के द्वारा राम कथा सुनाए जाते हैं। सबसे पहले जिन केंद्र है भगवत कथा श्रवण करे कि जिन मन गईतन, यही मन में सती के रूप में तोर अंदर में गड़बड़ी आ गई। और सती के रूप में जब ते भगवान के कथा ला मन के ऊपर में बैठ के सुने के जब प्रारंभ करे तो सबले पहली में ही गड़बड़ हो गए। काबर की कुंभज जी जिनके अगस्त जी जिनके वो सबले पहली ये श्रोता मन के पूजा करी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, और मन के जिन तर्क है वो तोड़ बढ़ गए। और मन जिन मन में कथा प्रारंभिक तौर पे सुनना चाहिए वहीं से ही तोड़ मन में विकृति आए के शुरू हो गए। तो देवी सबसे पहली तो बात यही है कि प्रत्येक श्रोता ला या तो मन में बैठ के कथा सुनना चाहिए कि देखो मन के साथ में कुछ समस्या भी जुड़े हुए हैं। मैं कान के बाद ला एक बाद में रखिया हूं,
कान ला माध्यम बना करके अभी मन बुद्धि और चित्त के ऊपर में थोड़ा चर्चा हो जाए, फिर कान के बात ला रखे जाए। मन के ऊपर में बैठ के कथा सुने से कुछ समस्या उत्पन्न हो सकत। पहला समस्या तो ये है कि मन है बड़ा चंचल, मन कबू एक जगह स्थायी नहीं रहे। ये हमार बहुत कम संख्या में ही सही, लेकिन बहुत अनुभव वाले महतारी मन ये जगह में बैठे हुए हैं। ठोस ठोस श्रोता मन हावे अभी ये मंच में, चिल्लर पार्टी अभी नहीं आया। और जैन अनुभव आपके जीवन में आप मन करे वो आप विचार करके देखो। भगवान के पास में जब हम एक अगरबत्ती भी लेकर के जान और कुछ देर भगवान के सामने में अगर हम पूजा करन तो कितना समय तक हमार मन जन के भगवान के चरणार बिंद में या भगवान के वो स्वरूप विग्रह में लगते, कितना देर तक। शायद ये बात ला आप गौर नहीं करे हो, मान लो गौर नहीं करे हो तो अब गौर करके देख लेना। बहुत क्षण भर के लिए ही मन जिनके कोई एक केंद्र में जाकर के रुके, ये मन इतना चंचल है कि कोई एक जगह ये स्थिर कर पाना इतना सरल नहीं है। अच्छा चलो, कैसे भी करके अगर हम कोई प्रयास पूर्वक अगर ये मन को कोई एक जगह में स्थिर कर लिया जाए तो ये मन जिनके कथा में कई विकल्प संकल्प ढूंढने के प्रयास करते हैं। बहुत सारा बात मन में आए के शुरू हो जाते हैं और यहाँ जिन कथा सुनना चाहिए वास्तविक में श्रोता ला, मन में बैठ करके ये कथा ला श्रोता नहीं सुन पाया। एक स्थिति भगवान शंकर की इनकी जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये कान के माध्यम से मन के ऊपर में स्थित होकर के यदि कोई श्रोता कथा सुने और वो कथा यदि मन में समझ में ना आए तो ये कान जिनके सुने के यंत्र नहीं, केवल सांप के घुसे के बिला के मात एक साधन हो जाए। सांप की चर्चा काबर करिष्ठ बोले सर्प जिनके संशय के प्रतीक है, और संशय मन में भी, बुद्धि में भी और चित्त में भी, तीनों जगह में प्रभावित करने वाला है। एक ऋषि अहि भवन समाना की, सांप के रहे के घर के समान। दूसरा केंद्र की चर्चा आपके बुद्धि के यही कानला माध्यम बना करके व्यक्ति जिनके बुद्धि के ऊपर में बैठ करके कथा श्रवण करते। लेकिन बुद्धि के साथ भी एक समस्या है। बुद्धि के साथ समस्या ये है कि कथा वक्ता जब कोई कथा कही थे तो कुछ बात ला विस्तार से रखे, कुछ बात ला सूत्र के रूप में रही के रख करके आगे बढ़ गए, और कुछ बात जो सूत्र के रूप में रखे जाते वही से आदमी के मन में बुद्धि में कुछ चिंतन शुरू होते और ये चिंतन के माध्यम से तर्क आते, तर्क के बाद में वितर्क आते, जिन्हें हम कुतर्क कहते हैं। तो बुद्धि के ऊपर में बैठ करके कथा सुने जाए तो समस्या ये आते कि यहाँ तर्क वितर्क होए धर थे। भगवती सती के रूप में जब ये कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करे गई से तो तर्क वितर्क कि ये कैसन कथा वक्ता हरे जे श्रोता के ही पूजा करते। अब जब श्रोता ही पूजनीय हो जाए तो वक्ता के बाद कौन सुने, और वो भी वक्ता जब पूजा करे तब। तो यहाँ तो बुद्धि के साथ में ये समस्या जुड़े हुए हैं, और बुद्धि के साथ में जब समस्या जुड़े हुए हैं तो भगवान शंकर जिन बात लई जगह में कहा थे बड़ा सार्थक प्रतीत होते कि जिन हरि कथा सुने नहीं खाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जब तर्क वितर्क आते तो भगवान के कथा, भाई कथा तो ऐसा नहीं कि गंगा के समान है, और गंगा के एक विशेषता ये है कि गंगा में अगर कोई आदमी एक बार डुबकी लगाए तो दूसरा बार डुबकी लगाए पर वो पानी नहीं मिले जिन पहली बार में जब डुबकी लगाए रहे, वो सतत प्रवाहमान है। पहली बार डूबे पानी आगे बढ़ गए, दूसरा बार निकल गए तो दूसरा जल में निकल गए।
काबर जिन जगह के डूबे रहे वो पानी तो आगे बढ़ गए ना, वो सतत प्रवाहमान है। कथा भी ठीक उसने जैसे इस मन में कोई तर्क वितर्क, बुद्धि में कोई तर्क वितर्क, ऐस कथा तो अपन गति से आगे बढ़त है। व्यक्ति जिनके श्रोता जिनके वो तर्क वितर्क के में फंस गए और कथा आगे बढ़ गए, समझ कहाँ ले। तो भगवान शिव जी के कहना ये है कि कान के ही माध्यम से कथा श्रवण करे जाए, लेकिन कथा श्रवण करे के ढंग कुछ अलग होना चाहिए, आगे चर्चा करेंगे। और तीसरा, चित्त में बैठे। भगवान राम जी ने लखनलाल जी महाराज जिन समय अरण्यकांड में प्रश्न करे रही, तो यही 3 चीज के ऊपर में विशेष ध्यान दे करके बात कर दी। सुनहु तात मध्य मन चित लाई, तीनों ला केंद्रित करके सुने जाए कथा। चित्त के जिन बात आते, चित्त के चर्चा रामचरितमानस में अनेक जगह में आए। चित्त का है तो जैसे आज के आधुनिक शब्दावली में कहे जाए तो जैसे मोबाइल में चिप लगता है, उसमें चित्त के जिन स्टोरेज रूम कहे जा सकता है, संकलन कक्ष। और यही चित्त में जन्म जन्मांतर के हमारे संस्कार जिनके वो भरे हुए हैं, इसे हमारे विद्वान के कहना है। मैं एक बात कहूँ आप लोगों के बीच में, भगवान की कथा ये तो आदि से लेके अनंत तक के चली। सतयुग में भी कथा रही, त्रेता में भी कथा, द्वापर में भी कथा, आज कलयुग में भी भगवान की कथा होती। और आज ये ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जितना भी चर अचर के यहाँ तो ये आवाज जिनके जाते, सबके ऊपर में ये आवाज जिनके असर करते, तो भगवत कथा तो सबके सब श्रवण करते। समझना ना समझना ये अलग बात है, कोई न कोई जगह में जाकर के ये बात स्टोरेज तो हो हुई, एकत्रित तो हो हुई। तो जिन जगह में जाके एकत्रित होते वही ला चित्त घी चित्त में बैठ के कथा सुने जाए। अब तीनों में अलग अलग जगह में बैठ के कथा सुने के अलग अलग प्रभाव है। मन में जब कथा सुने जाए तो मन के प्रभाव तत्काल दिखाई देते। बुद्धि में बैठ के जब कथा सुने जाए तो बुद्धि के कथा के प्रभाव कुछ समय बाद में समझ में आते। और चित्त के जिन कथा श्रवण करे के जब बात आते, तो चित्त में जब व्यक्ति कथा श्रवण करे या चित्त में बैठ करके जब व्यक्ति कथा श्रवण करे, तो न जाने कितना काल बाद हो सकते तुरंत बात समझ में आ जाए, हो सकते उसका प्रभाव कुछ समय बाद हो सकते कोई जन्म के बाद में वो कथा हमारे समझ में आए या उनका प्रभाव समझ में आए। तो जिन बात भगवान शंकर जी भगवती पार्वती जी लगिन बात कहा थे कि जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समान। मैं अभी आपन के बीच में सिर्फ काना शब्द, ये कान शब्द ला लेकर के अपन बात रखत हूं। ये कान शब्द ला लेकर के एक दूसरा भाव आपन के बीच में रखो। कान जिनके श्रुति जिनके विश्वास के प्रतीक है। नाक और कान, नाक इज्जत के प्रतीक है, यश कीर्ति के प्रतीक है, और कान जिनके ये विश्वास के प्रतीक है, ये श्रुति कहे जाते हैं। यानी भगवान की कथा अगर कान से सुने जाए तो कान से कैसे सुने जाए, तो बोले विश्वास पूर्वक सुने जाए। भगवान के कथा में विश्वास होना चाहिए। और जिन व्यक्ति भगवान के कथा ला विश्वास पूर्वक सुनते, कथा उतने जीवन में उत्तम फल दिखाता। अब प्रश्न ये आते, कथा है क्या? और वो में भी हरि कथा की चर्चा है। आओ एक भजन के बाद आप के बीच में एक कथा प्रसंग विस्तार से चर्चा करबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। राम
जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। हो गौतम नारी श्राप मिलाती भारी भारी। गौतम नारी श्राप मिलाती भारी भारी। स्वरूप से मुक्ति पाई प्रेम मगन की हर्षाई। शिला रूप से मुक्ति पाई प्रेम मगन की हर्षाई। मुक्ति मिली तब वो बोली, मुक्ति मिली तब वो बोली, जय 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 श्री राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। हो पात का ओढ़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। जात पात का ओढ़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाते मेरे प्रेम से राम ने दर्शाया था। हंस हंस खाते मेरे
मंदिर झांकी सिया राम की, आओ बसाए मन मंदिर झांकी सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर झांकी सिया राम की, आओ बसाए मन मंदिर झांकी सिया राम की, झांकी सिया राम की, झांकी सिया राम की। सियावर रामचंद्र की जय। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। दो शब्द औ है जेकर ऊपर में चर्चा कथा के मांग है। फिर मैं आप मन के बीच में एक समसामयिक बात भी रखना चाहूँ जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिए विचारणीय तथ्य है। जब रामचरितमानस जैसे धर्म ग्रंथ के कथा के आयोजन जब हो वो विषय है। आओ सबले पहले में रखो कथा और विशेष रूप से हरि कथा। हमारे संत महात्मा मन कहते हैं कि हरि वो जे हरण करे। हमारे जीवन में बहुत ऐसा चीज है, बहुत ऐसा तत्व है, बहुत ऐसा काम है जिनका हरण करे की आवश्यकता है। और भगवान ही तो है, हरि ही तो है जिन हमारे जीवन के व्यथा के हरण कर ले, कमी के हरण कर ले। अब वो भी जब कथा के माध्यम से जब हरण हो जाए तो हमारे जीवन में निश्चित मान के चलो कि एक नया सवेरा के उदय होगी। सबसे पहले मैं आप मन के बीच में कथा के ऊपर में कुछ बात रखा। विचारक मन की कथा वो जो जीवन के व्यथा के हरण करे। अब प्रश्न ये है कि कते जगह के कथा कथा कहे जाए। काबर के रामचरितमानस में अगर कोई कथा के हिसाब से देखा जाए तो हमला तो ऐसे नहीं दिखे कि कते कथा है जो जीवन के व्यथा के हरण करे। सुनैया मन कही सकत। काबर आज के चलन जिनके वो थोड़ा अलग हो गए। मैं वो विषय लाऊं अभी आप मन के बीच में। तो कथा वो जो जीवन के व्यथा के हरण करे। प्रश्न ये है कि कथा कते हरे जो हमारे जीवन के व्यथा के हरण करे। देखो रामचरितमानस ला अगर व्याकरण शास्त्र देखत कोनो मन पढ़े वही और व्याकरण शास्त्र के जानकारी रखे के बाद कोई साहित्य के अध्ययन करे जाए तो पर विशेष रस के हमला प्राप्ति हो। साहित्य के अगर सही निचोड़ पाना है, साहित्य अगर सही तरीका से अंगियाना है तो व्याकरण सम्मत जानकारी होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जीवन ला अगर रसमय तरीका से जीना है तो जीवन के भी व्याकरण शास्त्र की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति ला होना चाहिए। और यही जीवन के व्याकरण शास्त्र जिनके ये रामचरितमानस है। इतना सारा छोटे छोटे सूत्र जीवन ला सुखी बनाए बर लिखे हुए हैं जेकर अगर प्रयोग हम और आप अपन जीवन में करन तो मान के चलो कि हमारे जीवन रसमय हो जाए। देखो मैं एक छोटी बात कहूँ आप मन के बीच में। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिन आज दुखी नहीं हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं कोई न कोई प्रकार के दुख प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंतराल में छुपे हुए हैं। अच्छा आदमी जिनके जीवन भर सुख पाए के प्रयास करते, सुख पाए के प्रयास हर आदमी करते। कोई आदमी ऐसा नहीं कोई जना कही दे कि नहीं का मैं दुख पाए बर दिन करते प्रयास करता। कोई कई दिन का दावा है हर आदमी सुख पाए के प्रयास करता।
सुख पाए के प्रयास करते आदमी के पास में सुख आते घलो, लेकिन दुख पाए के प्रयास नहीं भी करे आदमी तब भी आदमी के जीवन में दुख आते कि नहीं आइए बताओ? आते, जीवन में दुख आते। कब प्रयास कर रहे हैं जिन जीवन में दुख आ गए? महात्मा मन यही लग कथा की है। रामचरित मानस में आप देखना भगवान रामलाल युवराज पद दे के घोषणा करे जाते। जीवन में कब सुख के बात आ जाए कोई नहीं जान जाए। युवराज पद दे के बात करे जाते, पूरा नगर में ढिंढोरा पिटवा दिए जाते और नगर में पूरा उत्सव के बाद बधावा बधे पर लग गए। एक रात में कुचक्र से चलते कि कहाँ के युवराज पद, कहाँ के आनंद उत्सव, पूरा नगर मातम में बदल जाते और कहे जाते कि चलो वलकल वस्त्र पहनो, एक दो तीन चार साल नहीं 14 वर्ष के लिए वनवास यात्रा। ये प्रयास का चीज पर करेंगे सुख के लिए कोनो प्रयास ये नहीं करे। पूरा नगर जिन है राम राज्य के उत्सव में आनंद में कल्पित सुख में जिनके हर आदमी डूब गए, लेकिन जीवन में दुख ऐसे। बस यही कथा है, यही छोटे छोटे सूत्र है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, यही कथा ला सुन करके मन से बुद्धि से और चित्त से विचार करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति का। और एकरे से हमारे महात्मा मन के देखो जीवन में जैसे बिना बुलाए ही दुख आते, ठीक उसने बिना बुलाए सुख घलवा ही। सुख के लिए प्रयास करे की जरूरत नहीं है। अरे दुख जाही तब का है, द्वंद्व तो दो के ही है ना, सुख हो तो दुख के जाए के बाद में का ही, तो बोले दुख के जाए के बाद में सुख आई, आप लोग बुलाए की जरूरत नहीं है, वो क्रम है, निश्चित से आना है। तो बोले ये कि दुख जब जीवन में आ जाए तो दुखी मत होना, और सुख जब जीवन में आ जाए तो ज्यादा खुश भी मत होना, सम में रहना, यही कथा है। और रामचरित मानस के अलग अलग प्रसंग में ये कथा आप मतलब बिल्कुल सूत्रात्मक रूप में सुने वर्णित। विडंबना ये है कि हमला तो हंसी मजाक ही ज्यादा सूझते मानस मंच में। मैं यही बात ला आप मन के बीच में रखेंगे, बात ला कहा रहे मैं बाद में रखे हूँ क्योंकि मन में आके यही पहले रख दिया जाए, तब मैं हरि कथा में जाऊँ। छठी रामायण की स्थिति तो वैसे है कि जतका बेर रामायण शुरू होते सुनैया गिनती के घलो नहीं दिखे, और जतका बेर सोहर होते कहाँ के वो भीड़ आ जाते, वो नाचे और कूदे बर की झगड़ा झंझट शुरू हो जाते। ये स्थिति है छठी रामायण की। और वो में सुनैया हम चमन रही था, अब गवैया गलो हम चमन रही था, कोई दूसरा अलग से दूसरा लोग से नहीं आए कि पाकिस्तान श्रीलंका से नहीं आए, हमारे भारत देश के ही मन छत्तीसगढ़ के हमारे भारत। ये स्थिति है कथा के साथ में व्यथाला हम सब जोड़ता था। और रामचरित मानस के कथा में न जाने कैसन कैसन सब तो मन आकर के शामिल हो जाते और कथा के स्वरूप ही पूरा बदल जाते। और जैन अही भवन समाना की में राम कथा कहाँ गिर, वो कान के माध्यम से राम कथा कहाँ गिस, राम कथा चलत रही तब का बेर मन के काम जथा चलत रही। वो मन तो ये देखा रही कि कतका बेर कथा शुरू होए और कतका बेर हम अपन व्यथा ला लेकर के जाना, वो व्यथा में ऐसा ना चल जाए ये पूरा मंत्र जिनके वो झूम जाए। ये विडंबना है हमारा वो आपके जीवन में। राम कथा के साथ बड़ा विचित्र स्थिति है साथ में। ज्यादा कुछ नहीं कहूँ, सिर्फ बात का कहूँ कि हरि कथा ला आज सबला सुनना काबर जरूरी है, काबर की हरि के काम ही है हरण करना। और हरि के साथ जब कथा जुड़ जाए तो हरि के कथा के माध्यम से जीवन के व्यथा के हरण हो जाए। ये हरि कौन है और हरि हरण किसी कर। देखो रामचरित मानस में बहुत सुंदर प्रसंग आते, हो सकते आपके सुने में आज भी, और आपको न जाने कितना वर्ष से राम कथा सुना हो। नारद जी के प्रसंग आते जिनमें वो विश्व मोहिनी के रूप में मोहित हो जाते, काकर से सुंदरता मांगते, हरिशन मांगो सुंदरता ही। काबर
हरि के जब जितना सुंदरता है वो का अनुरूप में अगर मोर अंदर में मोर ऊपर में वो सौंदर्य आ जाए तो जिन विश्वला विमोहित करने वाली कन्या के वो घर वर्ण में कर सको या वो और वर्ण कर सको। लेकिन हरि जिन के नारद जी के रहे सहे सुंदरता लखलो हरण करके वो बंदर बना दी। हरि के एक अर्थ बंदर भी तो है, बंदर भी तो हरण करने वाला। और भगवान श्री हरि जिन के नारद जी महाराज ला बंदर सुंदर नहीं तहुल बंदर बना दी। बस यही कथा है, यही कथा है। नारद जी से संत जिन विचार युक्त होना चाहिए, जे समाज ला न्याय दिशा देते, जे समाज के पथ प्रदर्शक बनते, ऐसा घलो जब गृहस्थ जीवन में फंस जाए तो गृहस्थ जीवन के जिन उतार और चढ़ाव है यहूला तो इला सहेला पड़ेगी। और जब ये ला सहेला पड़ेगी तो इला पहले से ही दिखा दिया जाए कि गृहस्थ जीवन के उतार चढ़ाव का है। एक संत के जीवन सम जीवन होती है, समता मूलक जीवन होती है, लेकिन एक गृहस्थ के जीवन सम नहीं हो सकते। ये सम के साथ में विषम जिन के वो जुड़े हुए हैं। हमारे आपके जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों अर्थ। भगवान श्री हरि को इसकी अभी ये न दिखा दिया जाए ये उतार और चढ़ाव का है। यहाँ राग भी है तो रोष भी है, हर्ष भी है तो विषाद भी है। भगवान के रूप में पा गए मैं बहुत सुंदर हो गया, बहुत ज्यादा हर्ष थी। लेकिन जब वो कन्या दूसरा ला यानी भगवान ला ही वरमाला पहना दी और बगल में बैठे कोई टिप्पणी करने वाला ये कही दी कि मां महाराज निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई, अपन मुंह देखी तो स्वयं के मुंह बिंद्रा के समान दिखी। बस हर्ष इस विषाद में क्रोध में इतना आग बबूला हो गए नारद जी महाराज। बस यही जीवन के जिन है व्यथा है और भगवान की इसकी यही व्यथा के हरण होना चाहिए। यही हरि कथा है और यही हरि कथा आप रामचरित मानस में प्रत्येक प्रसंग में सुने बर मिले। जीवन के दोनों पक्ष रामचरित मानस के प्रत्येक प्रसंग में जुड़े हुए हैं और यही कान के माध्यम से 3 केंद्र में जाकर के सुनना है और सुने के बाद विचार चिंतन करना है। जीवन के चित्त जन के सुधर जाए, बुद्धि जन के सुधर जाए, मन जन के सुधर जाए तो बस जीवन के कल्याण ही कल्याण है। और अगर नहीं सुधरी तब ये लोग उल्टा करके कभी देख लिया जाए। अगर नहीं सुधरी तब मन में बैठ के व्यक्ति अगर कथा नहीं सुनी, बुद्धि में बैठ के कथा नहीं सुनी, चित्त में भी कथा समझ में नहीं है, तब का हुई तब श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये आखिरी बात आप मन के बीच में रखो। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अहि के भी 2 अर्थ है, श्लेष है। एक गूढ़ अर्थ में सर्वफला काल के प्रतीक माने जाते हैं और अध्यात्म में यही सर्वफला संशय के प्रतीक माने जाते हैं। देखो भगवान के कथा में अगर संशय आ जाए तो व्यक्ति के जीवन आधा अधूरा है, लटक जही बीच। और आज यही स्थिति जिनके बने हुए हैं। नाम लेके तो नहीं कहा लेकिन अपना संकेत आप मन के बीच में जरूर करियो। आज वर्तमान में ऐसन ऐसन कथावाचक घूमत है ये मार्केट में, बाजार में, राम कथा के बाजार में, जिन्हा कते पार्वती और कते सती है तहु नहीं जान जाए और बड़े बड़े तिलक लगा करके रामचरित मानस की कथा कहते हैं। और वो कथा कतना कहती है ये तुम नहीं जानो, लेकिन पब्लिक इतना नाचती कि वाह वाही लुका थी ओकर बाद में। और ओकर कथा के डिमांड इतना है कि 1 घंटा के 8,000 10,000 कथा के। ये राम कथा की ये विद्रूपता है। और ऐसा व्यक्ति के द्वारा जब राम कथा कहे जाए तो सुनैया मन के कान में का वास्तव में राम कथा जाएगी। और जब कान में राम कथा नहीं जाएगी तब अहि भवन समाना नहीं होई तका होगा। भगवान के विषय में संशय नहीं होई तका होगा। आज तो राम के ही ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। राम कथा नहीं सुने के दूसरा परिणाम, यहां तक कहे जाते कि रावण जिन करीते अच्छा करीगा। विचित्र स्थिति है साहब।
हमन ऑनलाइन में कथा कसदन सुनथन। एक जन महाराज कहा था रावण करी ते गलत नहीं करी। अरे बड़ा विचित्र स्थिति, रावण करी ते अच्छा नहीं करी तका अच्छा करी तका बुरा नहीं हो। अब ऐसा व्यक्ति मन जब राम कथा ये समाज में परुष है तो सोचो कैसन स्थिति निर्मित वही जिन आज हमला दिखा थे ना। आज हर सनातनी एक नहीं है, सनातनी आज एक नहीं है। एक सनातनी दूसरा सनातनी के विरोध में उतरा है। जिन राम पूरा समाज ला जोड़े के प्रयास करी वही राम के ऊपर में आज पूरा समाज दो खेमा में बढ़ गए। कितना पीड़ादायक है ये समय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव जी के मुख से जिन बात कहलात है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। राम कथा अगर सुन लिया जाए तो पूरा समाज एक सूत्र में पिरो लिया जाएगा, पूरा समाज एक हो जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि राम कथा ही कहने जाते तो सुन ही कौन। मैं एक निवेदन करूं आगे पीलावती के संकेत में अंतिम निवेदन करूं। राम कथा केवल वो नहीं है जे मन से कोई व्यक्ति 40-50 मिनट कहीं के निकल जाए, ऊपर आगे भी राम कथा है। और ये ना प्रत्येक व्यक्ति ला मन से, बुद्धि से, चित्त से थोड़ा चिंतन करके प्रयास करना चाहिए कि भगवान कथा का है, का हो सकता है। कहीं कोई ऐसे बात मन में आ जाए जहां कोई संशय हो, जहां कोई प्रश्न उठे तो योग्य व्यक्ति से वो प्रश्न के हल निकालना चाहिए। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। हम आप अपन जिन श्रवण रंध्र है, ये कान के ये जिन मार्ग है, एला अहि भवन न बनाए। रामचरित मानस के जिन ग्रंथ के दिव्य ग्रंथों पर पाठ भी हो, पूजा भी हो और राम कथा के श्रवण भी हो, यही आशा विश्वास के साथ भगवान राम आप सबके जीवन में मंगलमय करे। एक छोट भजन पश्चात आपसे विदाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी
गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो मैंने राम रतन धन पायो मैंने राम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब घुमायो मैंने राम रतन धन पायो 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 सियावर रामचंद्र की